अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी जाते हैं? अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना, चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मानिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा, सबके अधिकारों के बारे में सोचा, भारत कैसे तरक्की के रास्ते पे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेके भारत के संविधान को बनाया उन्होंने। और उसमें एक एक करके जो संविधान की मूल आत्मा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि उनकी मंशा क्या थी, हमारे संविधान की मंशा क्या है। संप्रभु राष्ट्र यानी ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के प्रभाव प्रभुता से मुक्त है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज के सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीकों से लोगों के बीच होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की यह विचारधारा कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना होना चाहिए। यह भारत का संविधान कहता है मान्यवर। और आज क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है मान्यवर, मोदी जी के राज में क्या स्थिति है? 5%, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर अगर 21 तक का आप रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई है। यह है इनकी समाजवाद की विचारधारा, यह है इनकी बराबरी की सोच, यह किस तरीके से ये भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। हमारा संविधान कहता है सेकुलरिज्म की बात, धर्मनिरपेक्षता, जिसका खुलेआम आप विरोध कर रहे हैं। ये एक ऐसी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं।
मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया शांत, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे ही बोलता हूं, चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है।